क्लस्टरिंग की, विच इज सॉरी, क्लस्टरिंग नहीं, सैम्पलिंग की, विच इज क्लस्टर सैम्पलिंग, राइट। तो अभी तक जो हम लोगों ने जितनी टाइप्स पढ़ी हैं उसको कोई रिवाइज करवाएगा? कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी हैं अभी हम लोगों ने? हम लोगों ने जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़ ली है, राइट। इसके अलावा हम लोगों ने सिस्टमेटिक पढ़ी थी। सो वो चीज़ें तो याद है ना आपको कि क्या थी, ताकि ये ना हो कि आगे के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं और पिछला जो है वो कंफ्यूज कर रहे हो। ओके। तो बेसिकली जो क्लस्टर सैम्पलिंग है उससे पहले अगर थोड़ा सा रिवाइज करें कि रैंडम सैम्पलिंग क्या थी, जिसमें हम एन वैल्यू कोई भी स्पेसिफाई करते कि कोई भी रैंडम या फ्रैक्स जो है वो हमें प्रोपोर्शन रैंडमली हम सिलेक्ट करते। सिस्टमेटिक में हम इंटरवल दे रहे थे, ठीक है, एवरी सिक्स और एवरी टेंथ जो भी इंटरवल है, तो उस लिहाज से वो हर 5वां या 10वां जो भी नंबर होता था वहां से सैंपल का डाटा कलेक्ट कर रहा था। ठीक, इसी तरह से जो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग थी, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हमने क्या किया था? मैम पॉपुलेशन को जो है ग्रुप्स में स्प्लिट किया था और फिर रैंडम जो है सिलेक्ट किए थे। दैट्स गुड, दैट्स गुड। यस, इसमें हम पहले ग्रुप बाय कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अब इसमें ये है कि ग्रुप बाय करने से लाइक हमें एक ये था कि फर्ज करें लाइक हमने किसी एक एस्पेक्ट को लेके चलना है। फॉर एग्जांपल कि मैं चाह रही हूँ कि मुझे कंट्री वाइज पता चले या एक पर्टिकुलर रेस या जेंडर वाइज चीज़ें पता चले, तो फिर वो हर हर ग्रुप के लिए रिप्रेजेंटेशन एक अच्छी तरीके से हो जाएगी और मैं उसमें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करूंगी। और मैंने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में भी देखा था कि दो तरह की टाइप्स हैं। कौन कौन सी थी? स्ट्रेटिफाइड की दो टाइप्स थी। हमने देखी थी प्रोपोर्शनल, जिसमें हमें पता होता है कि हमने हर ग्रुप को रिप्रेजेंट करवाना ज़रूरी है, ठीक है, तो हम प्रोपोर्शनल ले लेते हैं, ठीक है। और एक है इक्वल काउंट, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल में जो जितनी फ्रिक्वेंसी ओवरऑल डाटा सेट में थी उस पर्टिकुलर ग्रुप की उतनी ही रहती है, यानी कि अगर डाटा सेट के अंदर कोई ए ग्रुप ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है और जी ग्रुप जो है वो ओवरऑल डाटा सेट में उसकी वैल्यूज कम है, ठीक है, तो जो प्रोपोर्शनल होगा वो भी उसी हिसाब से ही इनकी रोज को चूज करेगा कि उसमें ए जो है वो डोमिनेट कर रहा हो सैंपल के अंदर जी से। जितनी भी रोज उसकी बेशक हम कम ले रहे हैं, जैसे अगर यहाँ पे 1000 और 500 थी, तो अगर मैं यहाँ पे 150 रोज ले रही हूँ तो मैं यहाँ पे 100 और 50 ही लूंगी, ताकि जो सैंपल के डाटा सेट में भी वो रेशियो जो थी, जो ओरिजिनल डाटा सेट की थी, वो वैसे ही रहे। तो हम प्रोपोर्शनल यूज करते हैं। फर्ज करें कि अगर मुझे ये रेशियो जो है वो इतनी नहीं चाहिए, मतलब मुझे प्रोपोर्शंस का मुझे कोई नहीं है कि ग्रुप वाइज कितने वो मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है कौन नहीं, मुझे इक्वल ही चाहिए सारों का, तो मैं इक्वल काउंट ले लेती हूँ, जिसमें मैं इक्वल नंबर ऑफ रोज ले लूंगी, एन स्पेसिफाई कर दूंगी, ठीक है। तो जो इक्वल नंबर ऑफ रोज होंगी उसमें जो इसका सबका प्रोपोर्शन होगा, यानी हर ग्रुप वाइज वो इक्वल नंबर ऑफ रोज आई होंगी, तो सेम प्रोपोर्शन में सारी वैल्यू हमारे ग्रुप्स रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, ठीक। तो अब जो क्लस्टर सैम्पलिंग सैम्पलिंग है, ये तो ये कहने की अल्टरनेटिव है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की, क्योंकि बहुत का क्या होता है कि हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बेशक वो बहुत अच्छी है कि हमें हर ग्रुप वाइज डाटा मिलता है, लेकिन क्या होता है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में बात का ग्रुपिंग, हर ग्रुप का डाटा इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, ठीक। यानी कि हो सकता है कि किसी ग्रुप का डाटा, मतलब हम सारे ग्रुप्स को देख रहे हैं कि सबका ही डाटा होना चाहिए मेरे पास, ठीक है, और उसमें से एक आधा ग्रुप के डाटा कलेक्शन के अंदर हो सकता है उसके लिए बहुत ज़्यादा उस डाटा को कलेक्ट करने में, उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करवाने के लिए जो डाटा चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा मुझे मतलब एक्सपेंसिव है कि उसकी डाटा कलेक्शन के लिए हो सकता है आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है या फिर एक्सपेरिमेंटेशन का खर्चा ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में कि जब आप ग्रुपिंग में हर ग्रुप की डाटा को इक्वली लाइक लेके नहीं आ सकते, ठीक है, सो उस केस में फिर क्लस्टर सैम्पलिंग काम आती है, ठीक। सो ये एक तरह की मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है,
इसमें क्या करते हैं, होगा वैसे ही जैसे हम पहले सब ग्रुप्स बना लेते थे, ठीक है, और उन सब ग्रुप्स में से रैंडमली रोज लेते थे। ये हम करते थे ना स्ट्रेटिफाइड के अंदर, ठीक है। तो पहले जो है सब ग्रुप्स हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद रैंडमली रोज सेलेक्ट करनी। लेकिन अब ये जो मल्टी स्टेज जिसे मैं कह रही हूँ ना, इसको कि ये मल्टी स्टेज है, तो इसमें क्या होता है कि सब ग्रुप्स में भी सभी सिलेक्शन होती है, ठीक। तो पहले सब ग्रुप्स में से भी सिलेक्शन होगी, यानी सिलेक्ट होके कुछ सिलेक्टेड सब ग्रुप्स हम ले लेंगे, और उन सिलेक्टेड सब ग्रुप की फिर उन उनमें से रैंडम रोज आएंगी, यानी कि ग्रुप्स सारे नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास A B C D ग्रुप्स सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, मतलब इस कैटेगरी के मतलब कोई भी जो हमने कॉलम है, फॉर एग्जांपल कंट्री का कॉलम, और उसमें ये चार कैटेगरीज हैं, तो मैं वो सारी कैटेगरीज नहीं देखूंगी, ठीक है। इसमें से मैं कोई दो रैंडमली पिक करूंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब A और D सेलेक्ट हुई हैं, ठीक है, दो कैटेगरीज। अब इन दो जो कैटेगरीज जो मैंने जो सब ग्रुप्स रैंडमली सेलेक्ट किए हैं, पहले सब ग्रुप्स रैंडमली सेलेक्ट किए, फिर इनमें से रोज रैंडमली सेलेक्ट की। तो इसमें ये दो स्टेज बन जाते हैं कि पहले सब ग्रुप्स की सिलेक्शन, फिर रोज की सिलेक्शन। तो इसलिए इसे मल्टी स्टेज कहते हैं कि ये एक तरह की मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है। गॉट इट। सो ये चीज़ें अब वो आगे जो ठीक है चीज़ें थी वो इन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम सब ग्रुप को डिवाइड कर सब ग्रुप्स में पॉपुलेशन को डिवाइड करके फिर उसमें रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं हर सब ग्रुप की। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में हम पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। सब ग्रुप्स की पहले सब ग्रुप्स की सैम्पलिंग मतलब उसमें से मतलब सिलेक्शन होगी, फिर उसके बाद रोज की, यानी उनमें से फिर फर्दर उन सब ग्रुप्स के अंदर से हम मजीद सैंपल लेंगे, अपने रोज लेंगे, ठीक है। ठीक, तो इस तरह से ये दो स्टेजेस का प्रोसेस बन जाएगा। अब उसी सेम एग्जांपल जिस तरह से कॉफीज को लेके चल रहे थे, तो इस केस में उसने क्या किया है कि ये जो इतनी सारी जो कॉफीज हैं, बेसिकली हर कॉफी एक अलग टाइप की उसने ली है, मतलब वैरायटी का कॉलम लिया है उसमें उसने, और वैरायटी के अंदर ये जितनी कॉफीज हैं, ये एक हर एक कॉफी एक अलग टाइप को शो कर रही है इंडिविजुअली, ठीक है। मतलब कि मतलब ये एक इसके पीछे एक होल सब ग्रुप है। हर कॉफी ये जो है कि ये जो बीन है ये एक होल सब ग्रुप को शो कर रही है हमारे केस में, क्योंकि इससे रेनोड पे जितनी रोज होंगी वो इस ग्रुप का पार्ट बन जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हर कॉफी बीन की एक अलग अलग सब ग्रुप बनेगा, क्योंकि इस वैरायटी के कॉलम में इतनी ज्यादा कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। ये सारी वो कैटेगरीज हैं कॉफी की। तो अब इतनी सारी कैटेगरीज के अगर सब ग्रुप्स बनेंगे, तो इन सबको इकट्ठे लेके चलना मुश्किल है, ठीक है। हम लोगों ने पहले यूनिक के फंक्शन से उस पर्टिकुलर कॉलम में जिसको हम लेके चल रहे हैं, जैसे कॉफी रेटिंग्स में हम वैरायटी के कॉलम को लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने यूनिक का फंक्शन यूज करके जो यूनिक वैल्यूज थी वो सारी निकलवा ली, जो कि इस तरह से उसने बीन्स के शो भी किए हैं, ठीक है। तो ओके, और अब इसमें इसने एक अगर मैं ये लिस्ट का फंक्शन यूज नहीं करती, तो ये मुझे एक एरे बना के दे देगा इन सब की वैल्यूज की। लेकिन मुझे मतलब लिस्ट यूज करके इसको टैकल करना ज्यादा आसान है, तो इसलिए मैंने शुरू में एक ये लिस्ट का फंक्शन पास करवाया है, ठीक है। तो उसमें फिर जो मेरी स्पेसिफिक ये कॉलम है उसकी यूनिक वैल्यूज मैंने ले ली, कि मुझे पता चले कि कितनी कैटेगरीज बन सकती हैं। अब इतने सारी जो है कॉफी बीन है, ये एक अलग अलग सब ग्रुप बन रहा होगा इस केस में। तो अब हम इतनी सारी तो ले नहीं सकते फॉर श्योर। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज हमारा यही है कि वो जो ऊपर हर सब ग्रुप की 28 तकरीबन हमारे पास अलग अलग सब ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। इन 28 सब ग्रुप्स में से उसने रैंडमली पिक किए हैं, ठीक है। तो रैंडमली जो हम पिक कर रहे हैं, हम अपनी किसी मतलब हिसाब से भी हम जो यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हैं कि हमने कितनी पिक करनी है, ठीक है। वो हम सैम्पलिंग के हिसाब से या अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसने रैंडमली के जो है 3 सेट किए, यानी कि रैंडमली वो पिक करेगा, ठीक है, रैंडम से, ठीक है, रैंडम डॉट सैंपल, ठीक है। यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग उसने किया रैंडम डॉट सैंपल से, और जो भी हमारी वैरायटीज की पॉपुलेशन जो हमने ऊपर सेट किया था ना, ठीक है, तो उसमें से वो के जो है वो 3 ले रहा है, ठीक है। हम ये अपने वजह से तो उसने कोई सी भी 3 रैंडमली सब ग्रुप सेलेक्ट कर दिए कॉफी की वैरायटी के।
ओके, ठीक। अब क्लस्टर सैम्पलिंग में एक काम तो हो गया कि हमने सब ग्रुप्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक। अब वो सब ग्रुप्स हमने सिलेक्ट तो किए हैं, लेकिन अभी उनसे सैम्पलिंग नहीं की, लाइक उसमें से अभी डाटा फ्रेम में नहीं अप्लाई किया। यहाँ पे सिर्फ मैंने अभी उसको, लाइक यहाँ पे यूनिक वैल्यूज दी हुई थी वैरायटी की, और उसमें से सिलेक्ट किए कि 3 ये हम ले सकते हैं सब ग्रुप्स के तौर पे। ठीक है। अब वो ईच ग्रुप को सैम्पलिंग करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे कि वो उस ग्रुप में से जो मेरी ये वैरायटीज सैंपल में मैंने जैसे स्टोर किया हुआ। ठीक। तो इसको लेटर ऑन अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यूटिलाइज कर रहा है, कि वैरायटी कंडीशन के नाम से एक बनाएगा जिसमें वैरायटी सैंपल में से, ठीक है, वो वाली रोज पिक करेगा। ठीक है। क्या कह रही है कि कॉफी रेटिंग्स वैरायटी डॉट इज इन। ठीक है। जो कि इस किस रो में, लाइक वो वाली जो कि वैरायटी सैंपल में, क्योंकि वैरायटी सैंपल में सिर्फ मेरे वो 3 सब ग्रुप्स थे। ठीक है। तो मैं जो ओरिजिनल मेरा पॉपुलेशन डाटा सेट है उसके वैरायटी कॉलम में से वही वाली रोज पिक करूंगी जिनकी वैल्यू यहाँ पे मैच हो रही होगी। ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे उसका एक नया, मैंने कॉफी रेटिंग क्लस्टर के नाम से एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें मैंने इसकी, ये जो मैंने किया ना कि कॉफी रेटिंग, और ये जो मेरा डाटा फ्रेम था, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे एज अ ये स्क्वायर ब्रैकेट में किया है। तो इसकी समझ आई है कि ये कैसे हुआ है, क्यों किया ये मैंने इस वाली लाइन में, कि कॉफी रेटिंग पॉपुलेशन के डाटा सेट में। यस। मैम नहीं आई समझ। ओके। सो बेसिकली इसने क्या किया है, हमें पता है ना कि हम जब स्क्वायर ब्रैकेट में पहला लेते हैं, अगर तुम्हें यहाँ पे मतलब पहला ये जो लिया ना मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये बेसिकली एज अ फिल्टर अप्लाई होगा। तो वो फिल्टर के तौर पे देखेगा कि जो जो वैल्यूज इस कंडीशन के मुताबिक मतलब ट्रू है। सो बेसिकली इसमें वो क्या रिटर्न करवा रहा है हमें, ये ट्रू फॉल्स के ना बुलियन आउटपुट रिटर्न करेगा हमें, कि जो कॉफी रेटिंग डाटा सेट में अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि एक कंडीशन बनाई है ना मैंने। कंडीशन क्या बनाई है कि वैरायटी जो कॉलम है पॉपुलेशन के डाटा सेट में, वो उसमें वो वाली रो सेलेक्ट हूँ जो कि इस सब ग्रुप में, जो हमने ऊपर सैंपल सेलेक्ट किया ना, जिसमें हमने तीन सब ग्रुप्स के इज इक्वल टू 3 करके किए हैं सैंपल। ठीक है, वो उसकी उस वो अगर वो वाले सब ग्रुप्स हैं तो सिर्फ वो वाली रोज लेनी है। ठीक है। और वो ये मैंने मतलब कंडीशन सेट की हुई है। अब वो जो कंडीशन है उसको मैंने एज अ फिल्टर स्क्वायर ब्रैकेट में इसको पास करवाया डाटा फ्रेम से। ठीक है। तो ये जो है एज अ डाटा फ्रेम या भी फिल्टर क्या मुझे आउटपुट रिटर्न करेगा, ये मुझे बुलियंस में बुलियन देगा। ठीक है, यानी ट्रू फॉल्स में वैल्यू होगी जिसमें पड़ी हुई, जिसको मैंने एक नए वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है क्लस्टर के नाम से। तो ये बुलियन आउटपुट देगा मुझे फिल्टर के तौर पे, यानी कि मुझे बता देगा कि डाटा सेट में किस किस में कौन कौन से वो वैरायटी कॉलम के अंदर रोज हैं जिसमें मेरे सैंपल से रेलेवेंट सब ग्रुप्स पड़े हुए हैं, ट्रू या फॉल्स। ठीक है। अब वो जो मेरे क्लस्टर में वैरायटी का जो कॉलम है, ठीक है, उस वैल्यू को मैं कैसे अपडेट करूंगी। अब उसमें अब देखो कि ट्रू और फॉल्स होंगी वैल्यूज। ठीक है, कुछ हो सकता है एम्प्टी हो, क्योंकि मैं जो जो ट्रू फॉल्स तो मुझे इस हिसाब से रिटर्न करेगा ना कि इस सैंपल के अंदर के हिसाब से देख के कि सैंपल में जो 3 सब ग्रुप्स थे मेरे पास उस हिसाब से देखेगा कि हैं तो ठीक है ट्रू, नहीं तो फॉल्स। लेकिन हो सकता है कि कुछ एम्प्टी या अनयूज कैटेगरीज हो। ठीक है, यानी कि जो मेरी लाइक इसमें यानी जो बेसिकली जो हमसे रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, हमारी क्लस्टर में। सही। तो वो उन सबको फिर यहाँ पे मैंने डॉट कैट के फंक्शन से उस मतलब क्योंकि कैटेगोरिकल डाटा है तो उसको एक्सेस करने के लिए, और उसका कैटेगोरिकल डाटा के ही आगे उसके डॉट कैट के आगे से फंक्शन है कि रिमूव अनयूज कैटेगरीज। तो उसमें से जितने ही रेलिवेंट हमारी रोज हैं वो सारी निकल जाएंगी। ठीक है। और हमारे पास वो रोज आएंगी जो कि हमारे उस हमारे हमने जो सब ग्रुप्स बनाया ना उसके फिल्टर में लगी हूँ। ठीक। तो यानी मैंने जो कॉफी वेटिंग क्लस्टर जो मैंने यहाँ पे फिल्टर यू बनाया था और फिल्टर को स्टोर किया था, तो उसके उस फिल्टर की जो वैरायटी का कॉलम है उसको मैंने इस तरह से अपडेट कर दिया। ठीक है, उस वैरायटी के कॉलम को मैंने इस तरह से अपडेट किया। सही, जो एक्स्ट्रा जो अनयूज कैटेगरीज थी वो इस तरह से रिमूव हो गई। मैम ये कैट के
ओके, सो कैट डॉट ये बेसिकली कैटेगोरिकल जो इसकी कॉलम के लिए हम यूज करें इसको एक्सेस करने के लिए, डॉट कैट। ठीक है। सो बेसिकली ये जो, ये सिर्फ इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा इज इन फंक्शन है, ठीक है, उसने जो जीरो रोज थी, ठीक है, लेवल विद जीरो रोज, ठीक है, ऐसे लेवल थे जो जीरो रोज के थे, ठीक है, उसको रिमूव किया है। तो बेसिकली ये कैट डॉट रिमूव अनयूज कैटेगरीज इसलिए यूज हो रहा है। और अगर हम इस मतलब क्लस्टर सैम्पलिंग करते हुए मैं अगर इस स्टेप को रिमूव करती हूँ तो उसका इन्हें की एरर आ सकता है। ठीक है, हो सकता है कि मुझे एरर आ जाए क्योंकि वो फिर वैरायटी लेवल्स पे लाइक वो सैम्पलिंग करते हुए वो एरर दे देगा क्योंकि हमारी मल्टी स्टेज है। ठीक। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि मैं इसमें ये जो एक्स्ट्रा वाली जो अनयूज कैटेगरीज से फंक्शन अप्लाई करके रिमूव कर दूं, ताकि मुझे ये मेक श्योर हो जाए कि जो इज इन फंक्शन मैंने ऊपर यूज़ किया है, ठीक है, तो इसने जो फिल्टरिंग की थी जिन से रोज जो सिलेक्ट की थी, ठीक है, उसने रिमूव किए थे लेवल्स जीरो रोज के। सो एनी हम इसको मजीद अप्लाई करेंगे सो थिंग्स विल बी क्लियर। ओके, तो इसमें अब उसने क्या किया नेक्स्ट, क्लस्टर डॉट ग्रुप बाय वैरायटी डॉट सैंपल। ठीक है, अब उसने हर जो ग्रुप था उसको सैंपल करने के लिए अगेन वही जो हमारा फिल्टर था, ठीक है, उसको ग्रुप बाय किया वैरायटी से। ठीक है, और उसमें से सैंपल किया कि कोई भी, जैसे यहाँ पे उसने 5 दिए हैं और रैंडम स्टेट जो है वो 2021 रख दी है। ठीक। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आउटपुट इसमें है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जो सब ग्रुप्स बनाए हुए थे, ठीक है, वो इस तरह से हमारे तीन थे। ठीक है ना, हमने केस ग्रुप 3 दिया था, उस हिसाब से तीन सब ग्रुप्स आ गए। और इन तीन सब ग्रुप्स की आगे उसने फर्दर जो रोज है वो दी हैं, और वैरायटी में वही सेम चल रहा है। तो इस तरह से कुछ डाटा हमारे पास आएगा क्लस्टर सैम्पलिंग करते हुए। और ये 5 रोज की टोटल 15 रोज उसने सेलेक्ट की हैं। तो ये हमारे पास स्टेज 2 का आउटपुट आ गया। या हम लोगों ने स्टेज 1 में सब ग्रुप्स को सैंपल किया, ठीक है, और स्टेज 2 में हमने उस हर सब ग्रुप्स के अंदर से ये n = 5 यानी हर एक के 5 रोज को सिलेक्ट किया। ठीक। ये 5 रोज मेरे पास आ गई। ठीक है, हर हर ग्रुप की तो टोटल 15। सो यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। ओके, दैट्स गुड। चलें फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, सो जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि हम एक से ज़्यादा स्टेप्स इसमें कर रहे हैं, पहले सब ग्रुप्स की सैम्पलिंग, फिर उसमें उन सब ग्रुप्स में से रोज की सैम्पलिंग, तो ये एक मतलब एक इसलिए उसने इसे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की टाइप करा है कि कल्चरल सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। और इसमें मतलब मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के अंदर दो से ज़्यादा रोज दो से ज़्यादा स्टेजेस हो सकते हैं। ठीक है, सो अपेरेंटली यहाँ पे हमने दो स्टेजेस देखे हैं। लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि कंट्री वाइड सर्वेज हो रहे हो तो उसमें दो से ज़्यादा स्टेजेस भी हो सकते हैं। जैसे मतलब सर्वे हो रहा है तो पहले स्टेट वाइज होता है, फिर काउंटी वाइज उससे बढ़ा है, फिर उसके बाद शहरों वाइज, शहर 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 के हिसाब से, फिर उसके बाद सारे शहरों को इकट्ठा करके नेशन वाइज। जैसे यहाँ पे इलेक्शंस वगैरह में हल्कों से फिर आगे लाइक शहरों से, और फिर उसके बाद सूबों से, और पूरे लाइक मुल्क का देख रहे होते हैं। सो दैट्स वाई लाइक वो फिर हर ईच एंड एवरी स्टेज इज डिफरेंट, राइट। वो एक अलग स्टेप है। ठीक है, तो वो मल्टी स्टेट सैम्पलिंग में इस तरह से उसकी एग्जांपल आ सकती है कि फर्ज करें हम पूरे पॉपुलेशन की बजाय अगर सर्वे कर रहे हैं तो उसमें हम मल्टीपल लेवल्स पे जा जाके बार बार जब का सैम्पलिंग कर लेंगे तो वो इसमें इसके अंडर आएगी। ओके, सो अब इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लस्टर सैम्पलिंग को ही पहले फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। जब अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो।
ओके, सो ये तो चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं कि क्यों वो टेस्टेज है। ठीक, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और चलें, यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, सो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्रिएट अ लिस्ट। अब उसने असल में डिक्टेट किया हुआ है स्टेप वाइज खुद कि हमने क्लस्टर सैम्पलिंग कैसे कैसे करनी है। ठीक है, तो पहले लिस्ट बनानी है यूनिक की। ठीक है, कौन सी भी, मतलब जैसे इसने डाटा सेट में हमें जो दिया है इस केस में वो क्या है, वो है हमारे पास अट्रिशन पॉपुलेशन का डाटा सेट है, जिसमें से मैंने जॉब रोल्स की जो कैटेगरीज है ना उस हिसाब से सैम्पलिंग करनी है। तो पहले मैं ये देखूंगी कि जॉब रोल्स के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं। तो वो देखने के लिए हमने देखा था कि हम यूनिक का फंक्शन लगाते हैं और लिस्ट बनवाते हैं एक। ठीक, और फिर उस यूनियन के फंक्शन में से जो हम लिस्ट बनाएंगे उसमें से हमें पता होगा कि हम रैंडमली कौन से ग्रुप्स चूज करने हैं। तो हम वो फिर सैम्पलिंग करने के, सो बेसिकली भी ये फर्स्ट स्टेज वाला काम उसने भी इस क्वेश्चन में हमसे पूछा। सो ट्राई करें, राइट। चलिए बताएं जरा, क्या कैसे होगा ये। लिस्ट, पहले लिस्ट, यस, और फिर जो है एट्रिशन पॉप ब्रैकेट्स में, ठीक है। और और फिर स्ट्रिंग्स में लिखेंगे जॉब रोल, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर जो जॉब रोल, और डॉट यूनिक का फंक्शन लगाएंगे। सबको बाकियों को भी। ओके, चलिए इसको देखते हैं फिर आगे। अब मजीद आगे क्या हो सकता है। ओके, सेकंड उसने कहा है कि रेंडमली सैंपल फॉर जॉब रोल वैल्यूज। तो चलिए आगे बताएं अब जरा। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैं रैंडम को पहले इंपोर्ट करूंगी। अगर मैं नहीं करूंगी तो डेफिनेटली वो इशू बाद में करेगा। तो पहले इंपोर्ट लास्ट में कर लेना। ओके, अब नेक्स्ट, मेरी आवाज़ आ रही है ना। नेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है आज मेरा भी, बीच में फिर से। ऑडिबल। यस मैम। ओके, चले अब मुझे रेंडमली चार वैल्यूज जॉब रोल में से जो है वो करनी है। तो यस, अब क्या करूंगी मैं। कोई स्लाइड देख लें। मैम रैंडम डॉट सैंपल का फंक्शन लगेगा। ओके, सो ये मैं जॉब रोल्स, और क्योंकि फोर है तो ये फोर हो जाएंगे। ओके, सो आई थिंक इसको के को स्पेसिफाई कर ही देते हैं। के इज इक्वल टू फोर। ओके, सो ये मेरे पास। अच्छा, पहले अगर मैं इसको खाली जो इसकी जॉब रोल्स पॉपुलेशन है इसको ज़रा प्रिंट करवाऊँ, ताकि पता चले कि कितनी थी टोटल। ओके, सो पहले इतनी ज़्यादा ये वैल्यूज थी, तकरीबन 10। ठीक है, जो पॉपुलेशन के डाटा सेट में है। लेकिन हम जो दूसरी जो मैंने प्रिंट करवाई है, यानी सैंपल में हमने खुद कह के चार कही थी तो उसने रेंडमली ये फोर पिक किए हैं ऊपर वाली जो पॉपुलेशन की लिस्ट है उसमें से। ठीक, ओके, सो अब अम, यहाँ पे उसने नेक्स्ट हमें कहा है कि सबसेट attrition population for sample job roles by filtering rows where job role is in job role sample।
ठीक है, यानी अब मुझे रोज फिल्टर करनी है जो मैंने ऊपर ये जॉब रोल सैंपल का जो सब ग्रुप्स इसमें ऐड किए हैं। ठीक। सो अब कैसे करना है? ओके, सो हमने देखा था कि रोज को एक्सेस करने के लिए लाइक वो मैं इजिंग का फंक्शन यूज करूंगी। तो इसमें इसमें अट्रीशन वैसे जो मेन हमारा था पॉपुलेशन डाटा सेट, उसमें से करना है ना। तो मैं ये और किस रो कॉलम के लेके चल रही हूँ, जॉब रोल का। ओके। अब तो इसमें से डॉट इज इन, इज इन में जो मेरा ऊपर सैंपल है कि इसमें से इस हिसाब से रोज को ले लें। ठीक है, सब ग्रुप्स वाला। ओके, सो अगर मैं जॉब रोल कंडीशन को प्रिंट कराऊँ खाली, तो मेरे पास अभी क्या बनेगा? मैडम ये डबल इक्वल टू से भी नहीं हो सकता। डबल इक्वल टू क्या मतलब? वो जो कंडीशन मतलब कि वो लगा दूंगा इक्वल टू, हाँ कि फिर वो मैं मतलब कि फिर मैं वो सारी वैल्यूज दूंगी ना कि या इनमें से कोई एक जो भी सेम हो इसके। मतलब फिर मुझे मुझे सारी वैल्यूज पास करवानी पड़ेंगी। आई थिंक आप इस हिसाब से बात कर रहे हैं ना कि वो स्ट्रिंग मैच कर ले, वैल्यू मैच कर ले। फिर मैं वो सारी वैल्यूज पास करवाऊंगी इसमें से। हाँ, फिर मैं हो सकता है इसको एक न्यू में स्टोर कर लूँ। हाँ, या फिर इक्वल टू, यस वी कैन ट्राई दैट एज वेल, राइट। लेकिन हमें पता है रोल एक्सेस करने के लिए जो से डायरेक्ट मेथड यूज होते हैं, हम जस्ट वो क्योंकि हमने पिक करके एक मेथड में स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो हाँ हो सकता है वैसे वो भी, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी हम उसको कस्टमाइज करना। ओके सो, ओके सो अभी जो मेरे पास कंडीशन है, यानी इस तरह से मेरे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, यानी कि वो भी ये बता रहा है कि क्या वो इसमें इस सैंपल के हिसाब से वो सब ग्रुप उधर है या नहीं है। अभी सिर्फ ये बता रहा है। ओके। ओके, सो अब नेक्स्ट अट्रिशन फिल्टर में मैंने अब जो है मैंने इसको क्या देखा था कि जो मेरा हम लोगों ने ये किया था फिल्टर, एक और यहाँ पे भी लगाया था ना इस तरह से कि इटरेशन पॉपुलेशन वाला जो था, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं ये वाला वेरिएबल पास करवा रही थी। सो इसने फिल्टर को यहाँ पे कहा हुआ फिल्टर, इसके में हुआ। ओके, सो अब यानी पहले वो एक बुलियन लगाए पहले, मतलब मैं इसको यहीं पे भी कर सकती थी वैसे, इसी के बाहर भी हमें पता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है, एक हम पहले से भी जो कर रहे हैं वो भी हम कर सकते हैं। क्या था? इट शुड वर्क एक्चुअली। सो ये बेसिकली हम लोगों ने जैसे पहले किया हुआ है ना कि पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट में ही हम लोग को फिल्टर जो अप्लाई किया है ट्रू फॉल्स वाला, जब उसमें से डाटा फ्रेम में से पास करवाएंगे, ठीक है, तो ये बुलियन है ऑलरेडी। सही।
तो ये मुझे भूलिए ना, और ये जब मैं डाटा फ्रेम उसमें से डाटा फ्रेम के अंदर से पास करूंगी तो फिर वो वैल्यूज पिक कर लेगा फिल्टर, ठीक है। तो ये एक तरह से डाटा सेट पे फिल्टर अप्लाई होगा, तो बुलियन जो मेरे पास आएंगी चीज़ें, ठीक है, ट्रू फॉल्स वगैरह, तो उसमें से उसने पिक करके डाटा सेट जो मेरे पॉपुलेशन का था उसमें से वो वैल्यूज पिक करनी है। तो ये हम वन स्टेप में, वन लाइनर में भी करते रहे हैं पहले। आई होप यू गाइज रिमेम्बर दैट, राइट। तो वही चीज़ उसने असल में ये टू स्टेप में कर दी हुई है। ओके, सो मैं पहले वाला ही रखती हूँ जरा अभी फिलहाल के लिए। चीज़ वही है, ठीक। सो फर्स्ट में उसने बेसिकली यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किया, ठीक है, और बाद में उसने वही चीज़ को डाटा सेट पहले लिख दिया, और हम उसको वन लाइन में भी कर सकते हैं कि फिल्टर और उससे पहले डाटा सेट। ओके, सो उसके बाद अब मेरे पास ये अ, वो जो डाटा सेट आ गया इसके अंदर वो रोज आ गई हैं, लेकिन अभी इसमें से वो चीज़ हम लोगों ने क्या एक देखनी थी। हम लोगों ने इसमें से अनयूज कैटेगरीज को रिमूव करना था, ठीक है, और फिर उसके बाद सैम्पलिंग करनी है रोज की। जब मैंने रिमूव कैटेगरीज विद नो 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 रोज, जिन कैटेगरीज में कोई रो नहीं है, ठीक है, और वो एज इट इज बस वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, रो कोई उससे ज्यादा नहीं है कैटेगरी की, ठीक है, तो उसको रिमूव करना है हम लोगों ने। तो ये कैसे करेंगे? हम लोगों ने देखा था कि हम जो अनयूज कैटेगरी का कॉलम फंक्शन है कैट का, वो यूज करेंगे इसमें डायरेक्टली। सो मतलब कि इसी जॉब रोल पे अप्लाई होना है ना ये, इसी कॉलम पे जो मेरा फिल्टर्ड सैंपल आया हुआ है, ठीक है, डाटा फ्रेम आया हुआ है, उसी में अप्लाई होगा। डॉट कैट डॉट अनयूज्ड कैटेगरीज, रिमूव अनयूज्ड कैटेगरीज, ठीक। ओके, उसके बाद उसने कहा है कि फ्रॉम ईच सैंपल जॉब रोल, ओके, तो इसमें रैंडमली मैंने सेलेक्ट करने हैं एट्रिशन फिल्टर्ड में से, ठीक। आफ्टर प्रोसेसिंग इट टू रिमूव अनयूज्ड कैटेगरीज, अब मैं इसमें से जब करूँगी सैंपल, अब मेरी ये मेन स्टेप है बेसिकली कि मैंने रोज सेलेक्ट करनी है अब। तो उसके लिए सैंपल के लिए क्या कैसे करना है मुझे? ये बिल्ट इन फंक्शन है। कौन सा? ये रिमूव अनयूज्ड कैटेगरीज, यस। जी। यस यस, ये इस कैट का है, ठीक है। और कैटेगोरिकल क्योंकि कॉलम था तो उसके लिए मैं ये यूज कर सकती हूँ। एक उस कैटेगोरिकल को यानी एक्सेसर के तौर पे काम करता है, जैसे इसमें लिखा भी हुआ होगा, कैटेगोरिकल एक्सेसर। ओके, सो एट्रिशन फिल्टर्ड में से अब मुझे सैम्पलिंग करनी है, राइट। अब मेरे पास ये आ गया मेन, ठीक है, उसमें जॉब रोल्स के अंदर जो एक्स्ट्रा थी चीज़ें वो निकाल के अब मेरे पास फाइनल चीज़ आ गई है जो मुझे अब यूज़ करनी है रोल्स के लिए फिल्टर करने के लिए, जो मेरा सेकंड स्टेप था, ठीक। तो कैसे करना है मुझे? मैम डॉट ग्रुप बाय पहले करेंगे जॉब रोल। ओके, हाँ, क्योंकि मैं ग्रुप जॉब रोल्स के हिसाब से देख रही हूँ, अगर मैं डायरेक्टली सैंपल करूँगी तो वो ओवरऑल सैम्पलिंग हो जाएगी, तो इट विल नॉट वर्क, लाइक, तो मुझे ग्रुप बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रुप बाय से मैं, क्योंकि जॉब रोल के हिसाब से फाइनल रोल सेलेक्ट होनी चाहिए, तो ग्रुप बाय। के बाद डॉट सैंपल का फंक्शन लगेगा। एन जो है इसमें इसने क्या कहा हमें कि 10 वैल्यूज, तो अब ये मैं इसमें
ये रैंडम सैम्पलिंग कर रही हूँ, जो उसका सेकेंड स्टेज रैंडम सैम्पलिंग से n इज इक्वल टू 10 और रैंडम स्टेट मेरी 20 सो इसने n इज इक्वल टू 10 का मतलब ये है कि हर जो हम लोगों ने चार स्पेसिफाई किए थे ना, इसमें से सब ग्रुप जॉब रोल के, तो उन चारों के उसने 10-10 रोज ली हैं। ठीक है, तो टोटल इसकी फिर 40 रोज इसका मतलब है हो जाएंगी। ठीक है, तो 40 रोज और 31 कॉलम्स हैं, जो हमारा कैटेगरी थी यहाँ पे इस हिसाब से। सो ये हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग हुई है इसमें। ठीक, सो इसमें ये अगर आप रीड भी कर लें, लाइक मैंने ये लिखा था यहाँ पे कि जो रोड कैट है वो कैटेगोरिकल एक्सेसर है जॉब रोल कॉलम के लिए। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, क्योंकि जॉब रोल जो है वो कैटेगोरिकल ऑफ कोर्स डाटा सेट है, उसमें उससे स्टोर हुआ हुआ है। तो इनमें जो ये मैंने डॉट रिमूव अनयूज कैटेगरीज का मेथड है, और स्पेसिफिकली इस कैटेगोरिकल डाटा टाइप के लिए जो मैं डॉट कैट से एक्सेस कर लूँगी, ये बिल्ट इन फंक्शन यूज होगा। तो ये क्या करेगा, इट रिमूव्स एनी कैटेगरीज फ्रॉम जॉब रोल कॉलम दैट हैज नॉट एसोसिएटेड रोज इन डाटा फ्रेम। ठीक, in other words, it removes categories that don't appear in the filtered data frame, attrition filter, यानी कि वो बेसिकली जस्ट वो बैलेंस कर रहा है कि लाइक एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना वो रिमूव हो जाए, ताकि रेलिवेंट चीज़ें हमारे रो में मतलब आएंगी डाटा सेट के अंदर, वो रोज जो इरेलीवेंट है या वो जो एक्स्ट्रा या ऐसी रोज ऐसी कैटेगरीज जिनकी कोई रोज नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो बेसिकली डिलीट कर रहा है। ओके, सो लेकिन इसको मजीद एक्सप्लोर आई थिंक आप लोग अपने आप पे करके आएगा, सो वी कैन डिस्कस इट फर्दर अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है। ठीक है, इसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो थीम है क्लस्टर सैम्पलिंग का वो यही है। ठीक, बाकी कोड में लाइक हम वेरिएशन ला सकते हैं, जैसे भी सर कह रहे थे कि हम डबल इक्वल टू के साइन से भी मैच करके हम निकाल सकते हैं जिन की बजाय। तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट, वी कैन ट्राई दैट। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ वेरिएशंस इन कोड, बट द मेन थिंग इज कि आपको बेसिक क्रक्स इसके कॉन्सेप्ट पता हो और ये पता हो कि इसका यूज केस कहाँ पे हो सकता है। सो ये क्लस्टर सैम्पलिंग है। ठीक, मल्टी स्टेज। ओके, सो अब नेक्स्ट हम इन जो तीन हमारी जो भी तक हम लोगों ने मेजर सैम्पलिंग पढ़ी है, इन सब का कंपैरिजन हम देखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक बेसिक हमारी जो मेजर सैम्पलिंग की टाइप्स थी वो यही थी। ठीक है, इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जैसे मैंने पहले भी बताया, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, जिसमें हमने सब ग्रुप्स यानी स्ट्रैटा बना के फिर बाद में उसमें रैंडम सैम्पलिंग की। एक हम लोगों ने देखा कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के साथ एक वेटेड रैंडम सैम्पलिंग भी थी। वेटेड रैंडम सैम्पलिंग जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही है, लेकिन इसमें हम पॉपुलेशन को किसी कंडीशन देके ना वेट असाइन कर देते हैं, ताकि अगर हमें एक जो पॉपुलेशन है फॉर एग्जांपल वो अंडर रिप्रेजेंटेड है और हम डाटा को बैलेंस करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है कि हम उसी सब ग्रुप को ज्यादा मतलब हमारा मेन फोकस है तो उसको उसके डाटा को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके नंबर ऑफ रोज को, तो हम फिर वेट उसको ज्यादा असाइन कर देंगे। ठीक है, जो हमने कल देखा भी था कि वेट्स इज इक्वल टू करके और कंडीशन हम लोग सेट कर रहे थे, और np डॉट वेयर का फंक्शन भी यूज किया था उसमें हम लोगों ने। ठीक है, सो इस तरह से अब आज हम लोगों ने क्लस्टर सैम्पलिंग देखनी। ओके, अब नेक्स्ट अब इसकी कंपैरिजन हम इन तीनों जो बेसिक सैम्पलिंग्स हैं इनका देखेंगे। अब इस कंपैरिजन के लिए इसने क्या किया कि जो टेक्निक्स हैं लाइक उसमें सब में उसने जो हम एक जनरल सा यूज़ कर रहे थे कि टॉप 6 मतलब हमने कंट्रीज लिए थे कॉफ़ी रेटिंग वाले डाटा सेट में से। ठीक, जो टॉप 6 है
जिनमें से कॉफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी। तो हम लोगों ने टॉप सिक्स हेड सिक्स करके कर लिए थे, राइट। तब वो जो टॉप सिक्स हैं इसी पे वो अब सबसेट बना के ना इनका, ठीक, तो उस पे अप्लाई करवाएगा सारी चीज़ें, और आपस में कंपेयर करेगा कि सैम्पलिंग में हर कोई एज अ सैंपल कितनी रोज कितना कितनी लेंथ ऑफ सैंपल है, और उनका फिर आगे जो पॉइंट एस्टिमेट्स हैं उनका भी कंपैरिजन है। सही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या किया, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने क्या किया हुआ इस कोड में, कौन बताएगा। सो बेसिकली हम लोगों के ने ये लिस्ट बनाई हुई थी जो टॉप सिक्स की थी, और उसमें से हम लोगों ने कंडीशन बना ली, ठीक। तो फिल्टर बना के, यानी ये फिल्टर के तौर पे करेगा ट्रू फॉल्स बूलियन में रिटर्न कर देगा, और फिर हमने उसको इसमें अगेन डाटा सेट दे के वो ओरिजिनल वैल्यूज ले ली, जो कि यानी अभी हम लोगों ने डाटा सेट बनाया है। उस डाटा सेट में जस्ट वो रोज हैं जिसके कंट्री के कॉलम में ये कंट्रीज हैं, ठीक। तो अभी फिलहाल के लिए हमने टॉप सिक्स कंट्रीज का एक डाटा सेट बनाया है, यानी काइंड ऑफ अ डाटा प्री प्रोसेसिंग अभी की है, ठीक है। तो उसमें यानी अभी जो हमारा अभी ये जो रेटिंग स्टॉप का डाटा सेट है, इसको हम आगे यूज करेंगे सैम्पलिंग के लिए, यानी टॉप सिक्स कंट्रीज का एक हम लोगों ने एक हमने डाटा सेट एक न्यू बना लिया, ठीक है। और इसकी शेप यानी कि 880 रोज हैं हमारे अब ये हमारे लिए ओरिजिनल डाटा सेट हो जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर हमने काम करना है 880 रोज और 8 कॉलम। तो अब इसी पे रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई की, ठीक। जो टॉप सिक्स कंट्रीज का मेरे पास डाटा सेट था, जब उस पे डोर सैंपल और ये फ्रैक्शन 1/3 मैंने लिखा, तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी वर्थ 1/3 ही लेंगे ना, राइट। वही जो सेम हमें पता है कि फ्रैक्शन हमें प्रोपोर्शन देता है, राइट। तो प्रोपोर्शन यानी 3 हिस्सों में, अगर उसके इस टॉप के जो टॉप सिक्स कंट्रीज के जो डाटा सेट है मेरे पास, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके एक हिस्सा उसने यहाँ पे यूज किया, ठीक। फ्रैक्शन, अब वो ये फ्रैक्शन सेम रखेगा सारी सैम्पलिंग में, ताकि बाकी सारे पैरामीटर सेम हो, तो फिर हम देखें कि क्या सैंपल की शेप आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो शेप देखने लगा अभी सैंपल की कंपेयर करके। तो रैंडम सैम्पलिंग में उसने उसी टॉप सिक्स कंट्री के डाटा सेट में सैम्पलिंग फ्रैक्शन और रैंडम स्टेट भी सेम ली, तो शेप आई 293, यानी हमारे पास 808 में सॉरी 880 में से जब मैंने 1/3 रोज ली है, ठीक है, तो 880 में से 1/3 हमारे पास इतनी ही बनती है, तकरीबन 293, ठीक है। तो ये 293 रोज 1/3 यानी हमारे पास आ गई। सही। सिमिलरली स्ट्रेटिफाइड की केस में भी वही सेम चीज, लेकिन स्ट्रेटिफाइड में भी कोर्स हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेते हैं, राइट। मतलब कि एक पर्टिकुलर फीचर लेते हैं, ग्रुप नहीं फीचर, ठीक है। तो फीचर लेते हैं और उसमें जितने भी ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स होते हैं, उसके हिसाब से आगे जो है वो रोज हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें लिहाजा डॉट ग्रुप बाय करके हमने यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन से इसे ग्रुप बाय किया, ठीक। टॉप सिक्स कंट्रीज को कंट्री ऑफ रीजन से ग्रुप बाय करके फिर सैंपल ईयर अगेन 1/3 सैंपल एंड सेम रैंडम सीट रैंडम स्टेट, राइट, ठीक। अब उसमें बी अगेन देखें तो 293 रोज 293 ही आई हैं, जैसे रैंडम स्टेट के केस में थी। रैंडम स्टेट में भी 293 थी, यानी 1/3 ऑफ 880 इज 293, ठीक है। तो डेफिनेटली वो 1/3 जब हमने कहा, तो इस केस में भी जब उसने ग्रुप बाय किए कंट्री ऑफ से रीजन से, और हमने क्योंकि इसमें सारे सब ग्रुप से आगे फिर वो रोज सेलेक्ट की हैं, तो ये मेरे पास उतनी ही रोज आई जितनी रैंडम सैम्पलिंग में थी। लेकिन अब वो क्लस्टर सैम्पलिंग को दिखाने लगा। क्लस्टर सैम्पलिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है, वही सेम चीज़ है कि हमने टॉप कंट्रीज का पहले सैंपल बनाया, ठीक है, रैंडम डॉट सैंपल, और इसमें टॉप काउंटेड जो हमारे कंट्रीज थे उसमें से कोई से दो सेलेक्ट करने हैं हमें, क्योंकि हमें पता है कि हम क्लस्टर सैम्पलिंग में सारे सब ग्रुप्स तो नहीं ना लेते, तो हमने कोई से दो सेलेक्ट करने हैं, ठीक।
ओके। सो बेसिकली इसमें जो सबसे पहले उसने टॉप वांटेड की कंट्रीज की लिस्ट बनाई थी ना, जिसमें सारी कंट्रीज थे, उसमें से उसने पहले ही दो सेलेक्ट कर लिए, फिर उसने टॉप कंडीशन बनाई और उसमें से वो रोज निकाले जो कि लाइक फिल्टर अप्लाई करके, यानी इन दोनों लाइंस में ये काम किया है कि ओरिजिनल डाटा सेट के अंदर से सिर्फ वो रोज आए जो कि हमने जो दो सेलेक्ट किया ना, के इज इक्वल टू 2 करके, वो वाली कैटेगरी की उसमें वैल्यूज हो जस्ट। ठीक है, उस कॉलम के अंदर, कंट्रीज वाले कॉलम में। ठीक है, रीजन ऑफ कंट्री, जो कंट्री ऑफ रीजन है उसमें सिर्फ वही दो कैटेगरीज वाली रोज हों जो कि हमने सिलेक्ट कर ली हैं ऊपर। तो ये फर्स्ट स्टेज जो हमारा था, जिसमें हमने अपना सब ग्रुप सेलेक्ट करना होता है, वो यहाँ पे पूरा हो गया। सही। ठीक, अब दूसरा क्या है कि हमने उसमें से ये चेक करना होता है, क्योंकि इस दिन के बाद कि अगर कोई एक्स्ट्रा जो रोज है तो वो रिमूव हो जाए, तो हमने कैट डॉट रिमूव अनयूज कैटेगरीज इसमें लगाया। ठीक, तो उसमें से अब मेरे पास एक क्लीन डाटा है, उसमें से यानी जो सब ग्रुप्स जो मैंने दो सेलेक्ट किए हैं, उस हिसाब से अ, उसमें से अब हम रोज हटा निकाल सकते हैं। ठीक, ग्रुप वाइज डाटा ये मेरे पास एक प्रोसेस होके आ गया। तो उसमें से अगेन जो अब इसमें आप लोग का एक क्वेश्चन आया कि हमने इसे के इज इक्वल टू 2 क्यों किया, लाइक हमने इसको कुछ और क्यों नहीं कहा, के इज इक्वल टू 2 क्यों कहा है इस केस में। जी। मेरा मेरी आवाज़ क्लियर है। यस मैम, क्लियर है। तो इसमें मैंने के इज इक्वल टू 2 क्यों कहा है, मैम महानूर और मैम सर हमजा ये सब भी बताया सब, राइट। और सर स्नैन, लाइक आपसे भी क्वेश्चन है कि मैंने इस पे के इज इक्वल टू 2 क्यों कहा है। मैं कुछ और भी तो कह सकती थी ना इस केस में, राइट, कि नहीं मुझे के इज इक्वल टू 2 क्यों, मतलब पर्टिकुलर क्या रीजन है इसकी। कभी हम 3 ले रहे हैं, कभी हम 4 ले रहे हैं, लाइक हमने पहले एग्जांपल्स जो देखी हैं, तो अब हम 2 ले रहे हैं, क्या वजह है। जो समझ आती है लाइक इसमें, हमारे इस केस में। एनी गेसेस। ओके। सो बेसिकली हमने टॉप 6 कंट्रीज लिए थे, राइट। तो जो मैंने 6 कंट्रीज ली हैं, तो हम हर सैम्पलिंग में उन 6 कंट्रीज में से मतलब 1/3 ही ले रहे थे। तो 6 कंट्रीज का 1/3 ले रहे थे, तो 3 पार्ट्स में अगर इसको भी डिवाइड करें तो वो 2 ही बनता है तकरीबन। तो इसलिए हम उसने उस चीज़ को 1/3 को फॉलो करने की बजाय, करने के लिए ना, कि 6 में से टोटल 6 हैं कोर कंट्रीज और उसमें से 1/3 चूज किए जाएं, तो उसने फिर वो दो दो के ग्रुप में सारी बातें 6 होंगे। तो इसलिए उसने के इज इक्वल टू 2 चूज किया उसमें, ताकि 1/3 जो हम सब हर में ऊपर वालों में फ्रैक करके 1/3 लगा रहे थे, तो वही चीज़ यहाँ पे फुलफिल हो, कि कंडीशन सेम है। ठीक, तो जैसे उसको करने के लिए उसने यहाँ पे के इज इक्वल टू 2 किया। ओके। सो ओके, हम लोगों ने यहाँ पे फाइनल, लाइक हम लोगों ने सैंपल डॉट सैंपल करके, और जो एन है वो स्पेसिफाई यहाँ पे क्या किया। यहाँ पे जो मैंने एन स्पेसिफाई किया है वो मैंने ये कहा है कि जो मेरे पास कॉफ़ी डेटी का ये जो टॉप का जो यानी जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम है, ठीक है, तो उसमें से डिवाइडेड बाय अगर मैं 6 करूँ, ठीक है, तो उसके बाद जो वैल्यूज मिली यानी जो टोटल इसकी कैटेगरीज थी, ठीक, तो उसे डिवाइड करने के बाद जो मुझे वैल्यू आएगी ना, लेंथ उसकी होगी। ठीक है, लेंथ ऑफ, जो लेंथ है यानी जितनी नंबर ऑफ रोज है, अगर मैं इसको देखूं, यानी जो ओरिजिनल डाटा सेट की नंबर ऑफ रोज है, उसको मैंने टोटल कैटेगरी से जो डिवाइड करूंगी, ठीक है, तो वो जो वैल्यू आएगी वो उतने नंबर ऑफ सैंपल्स मुझे इसमें चाहिए। ठीक, नंबर ऑफ रोज चाहिए। ठीक है, सैंपल के अंदर नंबर ऑफ रोज को मैंने एन इज इक्वल टू खुद नंबर देने के बजाय इस तरह से किया, ताकि मैं ज्यादा वैल्यू ना दे दूंगी। ठीक है, जितनी 6 कैटेगरीज के हिसाब से हर एक ग्रुप की रोज बन रही हो तकरीबन, टोटल लेंथ देख के, टोटल नंबर ऑफ रोज देख के, तो उस हिसाब से ही वैल्यू है। सही। वरना एरर आ सकता है कि इतनी रोज नहीं है पॉपुलेशन के डाटा सेट में जितना आपने
सैंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एनी हाउ, जब मैंने अब क्लस्टरिंग के केस में शेप का फंक्शन अप्लाई किया, ये मेरे पास क्लस्टर जब बन गया ना कि एक फाइनल सैंपल आ गया, नंबर फोर्स मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक। तो जो फाइनल सैंपल आया उसमें 292 रोज हैं। जो मेरे पास पुराने सैंपल्स थे उनमें लाइक जो रैंडम सैम्पलिंग मैं पहले कर रही हूँ सेम उन्हीं कंडीशन से 1/3 डाटा ले रही हूँ, ठीक है। तो उन सब में 293 आ रही है, जो कि एग्जैक्टली 1/3 बनता है 880 का। लेकिन इस केस में 1/3 ही कह रही हूँ, लेकिन 292 आ रही है। तो थोड़ी सी जो कम हुई है एक, वो क्यों हुई है? एनी गेसेस? सो बेसिकली मैं इसमें जो सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो वो मैं सारे तो नहीं ना ले रही, बाकी सब में सारे सब ग्रुप्स थे और मैंने सिर्फ 1/3 करके सिर्फ दो सब ग्रुप्स लिए हैं। तो बाकी ये जो सब ग्रुप्स हैं जो मैं कट डाउन कर रही हूँ इस केस में, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। सो अब अगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं आया तो इसलिए मैं इसे इन केस ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव अगर मुझे जाना हो कि मेरे पास डाटा ज़्यादा नहीं है, तो तब मैं फिर ये क्लस्टर सैम्पलिंग ही कंसिडर करूँगी। बिकॉज इसमें इतना भी ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं आया, ठीक है, ऑलमोस्ट रिलेटिवली क्लोज आया है टू द अदर सैम्पलिंग्स, राइट। तो अगर अगर मुझे मतलब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में, क्योंकि हर सब ग्रुप का डाटा कलेक्ट करना लाइक इट कैन बी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं सिर्फ कुछ सब ग्रुप्स का 6 में से सिर्फ 2 का ले रही हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो इसकी शेप बनी वो तकरीबन 292, जो कि ऑलमोस्ट कंपेरेबल है विद अदर सैम्पलिंग्स। सो दैट्स वाई ये अल्टरनेटिव के तौर पे यूज हो भी सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन आवर यूज केस अगेन। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? यस मैम, क्लियर। दैट्स गुड। चलो फिर हम इसकी जो मेन जो यानी पॉइंट एस्टिमेट्स और देखेंगे, या ये जैसे इसने यहाँ पे अभी पॉपुलेशन का, उसने अब ये क्योंकि इसके पॉपुलेशन पैरामीटर और जो पॉइंट एस्टिमेट्स हैं ना उनको कंपेयर किया हुआ है। तो चलें अभी इसको ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल इसकी एक्सरसाइज देख लेंगे। सो इसमें अभी वो क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन का उसने जो टोटल कप पॉइंट्स का कॉलम है ना, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने पॉपुलेशन का ये मीन लिया, जो कि यानी हमारे पास ये पॉपुलेशन का पैरामीटर आ गया मीन का, ठीक। यानी ये ओरिजिनल वैल्यू है, और हमारे पास हमें पता है कि रियल लाइफ सिनेरियोज में हमें पॉपुलेशन की यानी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो नहीं भी मिलती, ठीक है। इस केस में हमारे पास डाटा सेट है तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये हमारे पास अब एक स्टैंडर्ड आ गया है, ठीक है। और यूजली हमें वो पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यू हमें नहीं पता चलती, बिकॉज इतने सारे डाटा सेट पे जब ओरिजिनल हम केस यूज केसेस में जाते हैं तो हम वो सारे पे एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते। तो ओके, सो बेसिकली ये मगर हमारे पास आ गया, तो हमारे पास अभी स्टैंडर्ड आ गया वैल्यू पॉपुलेशन की, तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। सो उसमें से पॉपुलेशन के डाटा सेट में से जो एक कॉलम था उसका मीन लिया 81.94 वैल्यू। सेम वही चीज़ उसने अब जो हमने ऊपर सिंपल रैंडम सैंपल के नाम से सैंपल बनाया था उसके कॉलम का मीन लिया, तो ये 81.955 है वैल्यू, ठीक है। और अब ये स्ट्रेटिफाइड में 81.92 और क्लस्टर सैम्पलिंग में भी जो है ये 82.03 है ये वैल्यू। तो समहाउ लाइक वी कैन से कि जो क्लिफ्ट जो बाकी सैम्पलिंग्स हैं वो फिर भी 81, 81 और 81 पे हैं, लेकिन ये जो क्लस्टर सैम्पलिंग है वो 82 है, बिल्कुल ही लाइक उन सब से डिफरेंट है, ठीक है। जो कि ऑब्वियस है क्योंकि हमने इसमें सारे सब ग्रुप्स को काउंट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो हम यानी जो लेस डाटा के केस में हम इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो समहाउ क्लोजर टू पॉपुलेशन डाटा दे रहा है, लेकिन इस केस में इसकी जो वेरिएबल किसी भी बाकी सैम्पलिंग से भी और इवन पॉपुलेशन से भी मैच इतनी नहीं कर रही दूसरी सैम्पलिंग की निस्बत। दूसरी जो सैम्पलिंग्स हैं वो रिलेटिवली क्लोजर आंसर्स दे रही हैं मुझे पॉपुलेशन का क्लस्टर वाली में,
ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा बचत से काम लिया है, सारे सब ग्रुप्स को डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए ये वो हमारे पास ऐसे रिजल्ट आया। अब थोड़ा सा इसमें एडवांस उसने ये किया कि अब वो ग्रुप बाय करके देखेगा, मतलब कंट्री वाइज देख करके ग्रुप वाइज अब वो देखेगा। ठीक है, तो उसने ग्रुप बाय किया पॉपुलेशन को भी, तो हर ग्रुप का रिस्पेक्टिव ये हमारे पास मीन आया। ठीक, सिंपल रैंडम केस में भी उसने इस तरह से किया, तो ये भी कुछ आपस में लाइक इस तरह से वैल्यूज आ रही होंगी। ठीक, अब यही केस हम लोगों ने जो है स्ट्रेटिफाइड के केस में ने किया। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड में भी उसने पॉपुलेशन को और स्ट्रेटिफाइड को कंपेयर जरा किया कि कितनी वैल्यू करीब करीब आ रही है, से तो ऑलमोस्ट ये भी कंपेरेबल वैल्यूज हैं। लेकिन अब क्लस्टर सैम्पलिंग के केस में हमें सारे ग्रुप्स का डाटा नहीं मिलेगा फॉर श्योर, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी कोई 2 या 3 मतलब अपने कंडीशन के हिसाब से ऑलरेडी जो सब ग्रुप्स में पहले स्टेज में सिलेक्ट किए हुए हैं, तो इसमें हमें सारी वो चीज़ों का डाटा नहीं मिलेगा। ठीक, सो ये थोड़ा सा एक चीज़ है जिसपे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है while we are using cluster sampling। ठीक, यानी मीन जो है वो एज कम्पेयर टू अदर सैम्पलिंग्स वो भी इतना कोई क्लोज नहीं था, लाइक थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर सैम्पलिंग्स, सैम्पलिंग मेथड्स ये थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा था पॉपुलेशन इवन के। जब मैंने उसमें स्पेसिफाई किया ग्रुप वाइज भी, तब कैटेगरीज वो सारी कैटेगरीज को कैटर नहीं कर रहा, वो सिर्फ कॉलम्बिया और मेक्सिको बता रहा है। सो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसपे हमें क्लस्टर सैम्पलिंग में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट स्टिल वी विल use it somehow when we are going cost effective, when we are short of budget, right? So these are some use cases. अब इसकी जो कोडिंग है प्रैक्टिस हम कल देखेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही है फिलहाल। आई होप थिंग्स आर क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं या फिर फीडबैक। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ, ओके, चलें, ठीक है, then we will end this meeting। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।